नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। वकील साहब जी, अधिवक्ता संघ का चुनाव होने वाला है। जानकारी मिली है कि आप भी चुनाव के मैदान में शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल। किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज तक अधिवक्ता संघ के इतने चुनाव हुए, कई बार जो है दो आदमी उलट पलट के आते हैं। इसके पहले भी अच्छे अधिवक्ता हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। अभी तक किसी ने किसी घोषणा पे अमल नहीं किया। मैं इस चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के साथ ये घोषणा करने जा रहा हूँ, यदि सम्मानीय अधिवक्तागण मुझे इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित करते हैं तो मैं स्वयं के व्यय पे माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय सीधी की अनुमति से अधिवक्ताओं के लिए एक फुल फर्निश्ड एसी हॉल, जो कि जिसमें कि प्रसाधन मौजूद होगा और अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जगह भी होगी, उपलब्ध कराऊँ, स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराऊँगा। इसके साथ साथ नए अधिवक्ताओं के लिए 5,000 रुपये तक की किताबें, जो वर्ष 2020 से 25 के बीच में पंजीकृत हुए हैं, जिनके पास अभी लाइब्रेरी का अभाव है, उन्हें 5,000 रुपये तक की प्रत्येक अधिवक्ता को मैं किताबें दूंगा अध्ययन करने के लिए। इसके साथ साथ कोचिंग, जो नए अधिवक्ता हैं उनको कोच करने के लिए सीनियर एडवोकेट्स की राय से, कार्यकारिणी सदस्यों की राय से एक कार्यशाला लगवाऊंगा, जो कि सप्ताह में 2-3 दिन लगेगा। तो और इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं मेरे दिमाग में है। अधिवक्ताओं के लिए आवासीय व्यवस्था कराना, एक कलेक्टर महोदय के शासन प्रशासन और कलेक्टर महोदय की अनुमति से भूखंड लेके अधिवक्ताओं को मिनिमम बिल्कुल दर पे। मैं आपको बता दूं, मैं 2002 से 4 तक मैं जिला अधिवक्ता संघ का सचिव भी रहा हूं, और उस दरमियान ये जिस चैम्बर में अपन लोग खड़े हुए हैं, ये मात्र 27,000, 24,000, 27,000 रुपये में ठेकेदार इस चैम्बर को 24,000 रुपये में हमने बनवा के लिया था ठेकेदार से, और इसके ऊपर जो चैम्बर बने हैं वो 1.5 लाख 2 लाख में बने हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए। तो मैं तो देने जा रहा हूँ अधिवक्ता संघ को, पूर्व में ही घोषणा कर रहा हूँ, 1 सप्ताह के भीतर, निर्वाचन के 1 सप्ताह के भीतर मेरी अनुमति माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश से और निर्माण कार्य मैं प्रारंभ करा दूँगा। लगभग लगातार जी 2-3 लोग ही अध्यक्ष अधिवक्ता संघ के बन रहे हैं। लगता है कि नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग यहाँ आए मुझसे पूछने और जानकारी लेने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज तक 8 साल हो गए आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया है, सदन में नहीं रखा गया है। मनमाने ढंग से अधिवक्ता संघ का संचालन हो रहा है। इसके पहले एक परंपरा हुआ करती थी कि आय व्यय का ब्यौरा हर साल कितनी आय, हर कार्यकाल में जितनी आय आती थी उसका आय और व्यय का ब्यौरा सदन में ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता रहा है। लेकिन अब ये परंपरा खत्म हो गई है, और इसी का नाजायज लाभ लेके जो भी चारागाह बना रखे हैं, बार बार कभी दूर दराज से पीसी करने आते हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पे एक भोजनालय की सुविधाएं भी होनी चाहिए, बिल्कुल कैंटीन होनी चाहिए। चाहिए। मैंने अपने उसमें घोषणा पत्र में भी लिखा है, मैं कैंटीन की व्यवस्था संचालित करवाऊंगा अधिवक्ता संघ के अंदर, और जहाँ से माननीय न्यायाधीशों को और माननीय अधिवक्तागणों को और माननीय जो भी पक्षकार आएंगे उनको सबको व्यवस्था सुलभ होगी। एक बार मैं पहले बात किया था जी। जूनियर अधिवक्ताओं को लेकर, जिला न्यायालय सहित पूरे तहसील न्यायालय, जी आप सुंदर दादा बैठ सबको बैठे हैं, उसमें जलील करते हैं राजस्व अमले, SDM, तहसीलदार। हाँ, कभी कभी ऐसी शिकायतें आई हैं कि कुछ न्यायाधीशगण जो है राजस्व के न्यायालय के हो या फिर और भी कुछ अदर्स न्यायालय के, ये सुनने में आया है कि अधिवक्ताओं के प्रति उनका व्यवहार उचित नहीं रहता। यदि ऐसी शिकायत आती है तो उसके संबंध में जो कार्रवाई होगी आज मैं घोषणा आप अध्यक्ष बनेंगे तो इसके लिए कोई कानून बनाएंगे कि उनकी तो बात सुना जाए? कानून तो बना है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं करते लोग। कानून तो सम्मान अधिवक्ता जो है एक पैरेलल वो मारा गया है अधिकारी न्यायालय का, तो न्यायाधीश तो एक बेंच ही है, उनको तो सम्मान मिलना बहुत ही आवश्यक है।
हम सबके चैनल के माध्यम से सभी अधिवक्ताओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के पहले भी माननीय अधिवक्ताओं ने कार्यकाल देखा है लोगों को, और आज भी होने जा रहा है। मैं जो घोषणाएं कर रहा हूँ, यदि मेरी घोषणाएं क्रियान्वित में न कर पाऊँ तो प्रत्येक अधिवक्ता को अधिकार होगा कि मुझे पकड़ के नीचे बैठा दें, है ना? और मैं ऐसा अवसर ही नहीं आने दूंगा। मैं आज घोषणा करता हूं कि यदि निर्वाचन में मुझे विजय प्राप्त होती है, अधिवक्ताओं का सम्मान, अधिवक्ताओं का यदि आशीर्वाद मिलता है, निश्चित रूप से मैं अधिवक्ताओं के लिए हर संभव कल्याणकारी कार्रवाई। क्या लगता है कि एक चुनावी जुमला ही बन के रह जाएगा कि बाद में इसका अमल भी किया जाएगा? अमल 100%। मैं बता रहा हूँ, आप लोग हैं पत्रकार, आप लोगों के पास ये रिकॉर्डिंग सेव रहेगी। माननीय विजय दादा है, सुंदर सिंह जी है, अदित सिंह जी है, भैया है। आज आप लोग लिख के ले लिए, मैं साइन करके दे रहा हूँ। यदि मुझे अवसर मिला और मैंने 1 सप्ताह के अंदर परमिशन लेकर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कर दिया और अपने बातों का एग्जीक्यूशन नहीं किया तो आप सबको अधिकार होगा। मैं अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष बाद में रहूँगा, पहले तो एक मानव हूँ। मुझे पता है कि मैंने भी स्ट्रगल किया है। जिस लेवल पे आज पहुँचा हूँ, मैं स्ट्रगल करके ही पहुँचा हूँ, और अधिवक्ताओं के हित का संरक्षण ही मेरा उद्देश्य रहेगा। ठीक, धन्यवाद।